MS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम बिहार स्पेशल के कक्षाओं को शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम जियोग्राफी से करेंगे। जियोग्राफी में हम पहले बिहार की अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार, इसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो बिहार यह पूर्व देशांतर, ये क्या है? देशांतर रेखा है। यह है देशांतर रेखा, जबकि ये है अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखाएं, जो बड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वह देशांतरी। लेमन भाषा में ये समझ लीजिए। तो बिहार जो है लगभग, बिहार की अवस्थिति यहाँ पर है। तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो चलिए बिहार के अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है बताइए। ए 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 23 डिग्री 10 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर, या सी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, डी 22 डिग्री 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर इसमें भी स्पेसिफिक पूछे तो वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है। दो, बिहार का देशांतरीय विस्तार। बिहार के देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार बताइए। ए ऑप्शन सही है, बी, सी या फिर डी? जल्दी इसका मैंने बताइए। ए ऑप्शन, बी, सी या डी? तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वह 83 डिग्री, जो देशांतरीय विस्तार है वह 82 डिग्री 19 मिनट पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें भी अगर स्पेसिफिक देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के उत्तरतम यानी नॉर्थ मोस्ट बिंदु पर स्थित है, यानी सबसे उत्तरतम जिला कौन है? अक्षांशीय विस्तार के लिहाज से बिहार का सबसे उत्तरतम जिला कौन है? ऑप्शन ए किशनगंज, बी पश्चिमी चंपारण, सी सिवान, डी पूर्णिया। सबसे जो बिहार का उत्तरतम बिंदु पर स्थित जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण,
अगर आप बिहार की स्थिति ये है, अगर बिहार को आप देखेंगे तो लगभग ऐसी बिहार की स्थिति है। और किशनगंज जो है वो यहाँ पर अवस्थित है। किशनगंज यहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना है? ऑप्शन ए 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी 88,542 वर्ग किलोमीटर, सी 93,202 वर्ग किलोमीटर, डी 96,132 किलोमीटर। बताइए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बिहार का क्षेत्रफल या बिहार फैला हुआ है। और बिहार को अगर हम देखें तो लगभग ऐसे बिहार का मैप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन, बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? अक्षांशीय के हिसाब से बिहार का दक्षिणतम जिला कौन सा है? ए गया है, बी औरंगाबाद, सी नवादा या डी कैमूर। जल्दी से बताइएगा बिहार का जो सबसे दक्षिणतम जिला पूछा है तो बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला गया बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है? बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मान लीजिए बिहार है। अब इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई पूछी जा रही है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ये वो कितनी है? ऑप्शन ए 345 किलोमीटर, बी 450 किलोमीटर, सी 320 किलोमीटर और डी 400 किलोमीटर। बताइए बिहार के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग कितनी है? अभी हमने देखा क्वेश्चन किया बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। अभी यहाँ पर बिहार के पूर्व से पश्चिम यहाँ पर चौड़ाई नहीं होगी, सॉरी लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 400 किलोमीटर, बी 483, सी 425 किलोमीटर और डी 390 किलोमीटर। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिहार के जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है लगभग 483 किलोमीटर लंबाई है। 483 किलोमीटर लंबाई है। तो चलिए अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।